शुरू करते हैं ये, क्योंकि ठीक है चलो लास्ट वाले सवाल में tn आ रहा है तुम्हारे पास 6n² प्लस 12n प्लस 6। ये देखो परफेक्ट स्क्वायर है n+1 का होल स्क्वायर ऐसा आ रहा है। तो अंडर रूट ऑफ tr वो कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ tr कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 6n+1। नेगेटिव साइन इसीलिए कंसिडर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज सारे टर्म्स तो मेरे पास पॉजिटिव है, ठीक है क्या। तो नेगेटिव साइन मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, सारे टर्म्स पॉजिटिव है ना मेरे पास। अच्छा तो नहीं, सारे टर्म्स पॉजिटिव है ऐसा तुम कैसे कह सकते हो। अगर मैं नेगेटिव अगर कंसिडर करूंगा tr बराबर नेगेटिव वाली चीजें अगर मैं कंसिडर करूं tn, क्योंकि मेरे पास क्वाड्रेटिक आ रही है, उससे भी एक समेशन आएगा दूसरा, ठीक है। तो वो फिर नेगेटिव बस आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है क्या। तो वो दूसरा केस हो जाएगा, उसको भी मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। सिग्मा जब इस पर तुम लगाओगे तो वो चीज़ कितनी आएगी तुम्हारे पास, √6 को तो बाहर रखो, सिग्मा r+1 ये आ जाएगा। तो √6 को बाहर रखो, अंदर क्या आ रहा है सिग्मा r प्लस सिग्मा 1। तो ये चीज़ आ जाती है अंडर रूट 6 n+1/2 प्लस 1, ठीक है। तो बस ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 6 n² प्लस n+2/2, ठीक। सिग्मा 1, अरे ये n होगा ना, ये n होगा। तो ये चीज़ कितनी आ जाएगी n² प्लस n+2n, तो ये हो जाएगा n² प्लस 3n/2 ये आ जाता है। तो इसको तुम लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 3/2 n² प्लस 3n, यही आंसर मेरे पास भी है। अच्छा दूसरी बात, अगर मान लेते हैं इसका दूसरा केस अगर कंसिडर किया जाए और tr ये भी तो लिख सकते हो तुम -√6r+1, ठीक। तो इन दैट केस जो सिग्मा tr बनेगा पूरा नेगेटिव बनेगा, वो बिंदास है कि नहीं। तो इसके इसमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। Sn फिर कितना हो जाएगा, अपने को निकालना क्या था, सिग्मा √tr निकालना था ना, ये चीज निकालनी थी ना अपने को। √tr में हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। √tr ये हो जाएगा, ठीक। क्या n कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, r=1 से n नेगेटिव तो है नहीं, तो ये रिजेक्ट करना पड़ेगा इसको तुमको, ये वाली चीज पॉसिबल नहीं है, ध्यान में रखोगे। √tr कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, r क्योंकि कभी भी नेगेटिव नहीं है ना। तो r कभी नेगेटिव नहीं है तो √tr है ना, ये तो फिर ये वाली चीज रिजेक्ट होगी, ये ध्यान में रखना, ये नहीं लेना अपने को, ये नहीं लेना है, ठीक है। ध्यान में रखोगे n तो हमेशा पॉजिटिव है ना, r=1 से n तक अगर गया है तो n हमेशा पॉजिटिव है। तो n अगर हमेशा पॉजिटिव है तो ये चीज n+1 हमेशा पॉजिटिव है, ये बात ध्यान में रखना। तो उसका अंडर रूट जब उठाओगे तुम, ठीक है ना, तब वो पॉजिटिव वाला ही रूट एक्चुअल में तुम्हें देगा, वो समझ गए, ध्यान रखना। एक पॉजिटिव नंबर का, जैसे मैं ये तुम्हें बताना चाह रहा हूं, अंदर अपने को जैसे नहीं पता होता ना कि √(x² गया है प्लस x का स्क्वायर गया है, या फिर √(-x का होल स्क्वायर गया है कि नहीं, अपने को नहीं पता है। तो उसमें +x गया है कि -x गया है, लेकिन -x कब बाहर आता है, ये चीज है ना, ये x बाहर आती है, ये चीज -(-x) बाहर आती है कि नहीं, ये चीज यहाँ पर
माइनस एक्स बाहर आती है, ठीक है क्या? तो मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूँ, देखो उसको रिजेक्ट क्यों करेंगे हम लोग, अंडर रूट जब तुम उठाओगे इसका, है ना, ये जब तुम करोगे तो ये क्या आएगा, 6 टाइम्स मॉडुलस ऑफ n प्लस 1, ऐसा अंडर रूट 6 मॉडुलस ऑफ n प्लस 1। अब सिंस n प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, पक्का 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो ये चीज कैसी ओपन अप हो जाएगी, ऐसा, ये क्या है, अंडर रूट ऑफ tn, समझ पा रहे हो? तो देयर फॉर अंडर रूट ऑफ tn कितना आएगा, अंडर रूट 6 n प्लस 1, बस सिंपल बात खत्म, सारा झमेला ही खत्म, ठीक है? ये ध्यान में रखना, ये चीज ध्यान में रखना, तो यही यूनिक आंसर होगा, ठीक है? तो इसको तो मैंने सॉल्व कर ही दिया है। अच्छा, मैंने ऊपर की कैलकुलेशंस नहीं की है, तो उस लेकिन जो रोनित ने किया है कैलकुलेशंस, उसमें मुझे इतना पता था कि अगर परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं होगा, मैं क्यों बोल रहा था कि परफेक्ट स्क्वायर उसका होना चाहिए, क्योंकि अगर अंडर रूट में अगर चीज आ जाती है ना तुम्हारे पास, तुम उसमें फॉर्मूले वगैरह लगा नहीं पाते, ठीक? तो इतना मेरे को इंट्यूशन से ही पता था कि वो परफेक्ट स्क्वायर आना ही पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर अंडर रूट आ गया रहता तो उसमें तुम कैसे उसको टैकल करते, अंडर रूट में तो फंस जाओगे ना, अंडर रूट ऑफ आर प्लस 1 उसको कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ आर माइनस 1, ऐसा ऐसा इस किस्म की अगर कोई चीज आ जाती, या फिर परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं बनता, तब कैसे करते? परफेक्ट स्क्वायर बनना ही था, इसको मेरे को पक्का पता था, टीएन जो आएगा परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा, ठीक? खैर, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है सवाल में तो मुझे बताओ। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज Sn minus Sn minus 1 is Tn. This is valid for any series. ये ध्यान में रखोगे। This is valid for any series. ये ध्यान में रखना, ठीक है? Valid for any series. ध्यान रखोगे इस बात का। अगला सवाल देखो। इस सवाल में अगर किसी को कुछ पूछना है तो बोले। इस सवाल में अगर किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। अच्छा, अगला सवाल देखो क्विकली। सिग्मा लिखा है, सिग्मा टी आर इक्वल्स 3 की पावर r इक्वल्स टू 1 से n, लिखा है 3 की पावर n माइनस 1, ठीक बात? अच्छा, हम लोगों को ये निकालना है, सिग्मा ये गिवन है, फाइंड सिग्मा 1 अपॉन टी आर, ठीक, r इक्वल्स टू 1 से n, ये चीज हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, ठीक है क्या? किस प्रकार करोगे ये भी तुम्हारा होमवर्क ही है, ये भी तुम्हारा होमवर्क है। किस प्रकार से करोगे, हिंट में दे देता हूं। देखो, सिग्मा टी आर अगर तुम्हारे पास है, सिग्मा टी आर r इक्वल्स टू 1 से n इज नथिंग बट Sn। अब अगर Sn तुम्हारे पास है, इसका मतलब s ऑफ n माइनस 1 भी है, तो Sn माइनस s ऑफ n माइनस 1 से तुम Tn निकाल लेना। Tn आ गया, इसका मतलब Tr भी आ गया, तो Tr है ना, Tn से फिर तुम Tr निकाल लेना। Tr अगर तुम्हारे पास आ चुका है तो फिर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सिग्मा ऑपरेटर लगाने की देरी है, समझ गए, है ना? Tn से Tr निकालो, फिर सिग्मा Tr कर लो, ठीक, सिग्मा 1 बाय टी आर कर लो, जो भी पूछा गया है 1 बाय टी आर, ये चीज कर लो, बस उसके बाद तुम्हें आंसर मिल जाएगा, हो जाना चाहिए। इसका जो आंसर आ रहा है वो है
3/4 ये इसका आंसर है। ठीक, कर लेना इस सवाल को, इंपॉर्टेंट है, कर लेना पक्का। इसमें जब तुम देखोगे कि जो तुम्हारे पास टीएन आ कुछ आएगा कुछ ठीक, देखना उसको ध्यान से, है ना, आएगा कुछ खास। अच्छा, इसके बाद जो अगला टॉपिक है एक्चुअल में वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस पूरे हम लोगों के डिस्कशन का, है ना। वो मुझे सिखाना है तुम्हें। तो कुछ नॉइस आ रही है। वॉइस आ रही है? किस किस्म की वॉइस? अरे